Assalamu alaikum dear students of class 8th. Hope you'll be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, आज के इस वाले वीडियो लेक्चर की शुरुआत हम करने वाले विद द वेरी फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.4. So let us begin. Find the height of the cylinder whose volume is 1.54 meter cube and diameter of the base is 140 centimeter. बेटा कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बताया गया है? एक सिलेंडर दिया गया है जिस सिलेंडर का हमें वॉल्यूम दिया गया है 1.54 मीटर क्यूब। इसका जो बेस डायमीटर है दैट इज 140 सेंटीमीटर। हमें बताया गया है कि इस सिलेंडर की हाइट निकालो। पहले बताइए कि हाइट सिलेंडर की किस लाइन सेगमेंट की लेंथ को बोला जाता है। असल में हाइट ऑफ द सिलेंडर इज डिफाइंड एज द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द सेंटर्स ऑफ टू सर्कुलर फेसेस ऑफ द सिलेंडर। जो टॉप सर्कुलर फेस है बेटा अगर उसका सेंटर ओ है, जो बॉटम सर्कुलर फेस इस सिलेंडर का है बेटा अगर उसका सेंटर ओ डैश है, तो जो लाइन सेगमेंट हमें मिलेगी ओ डैश, दिस इज रिगार्डेड एज द हाइट ऑफ द सिलेंडर और वो हम मान के चलेंगे वो एच है। अगर ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है इसका डायमीटर है तो रेडियस होगा। डायमीटर अगर डी से डिनोट करेंगे जो कि गिवन दिया गया है हमें 140 सेंटीमीटर के बराबर है। सही बात। अब इसके बाद में जो रेडियस है वो आर से डिनोट करेंगे। तो बेटा एज पर द अल्जेब्रिक फार्मूला जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है वो किसके बराबर आता है? पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। सही बात। अब बेटा इस गिवन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जिसमें हमारे पास में पाई भी पता है और रेडियस भी पता है, रेडियस भी पता है क्योंकि डायमीटर पता है तो रेडियस भी मिलेगा ना बेटा। लेकिन यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है कि जो रेडियस के यूनिट्स होने चाहिए ना वो भी बेटा मीटर में ही होने चाहिए, बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिया गया है, क्यूबिक मीटर में या मीटर क्यूब में दिया गया। तो इसका मतलब क्या है? जो डायमीटर होगा जहां जब इससे हम बेटा क्या निकालेंगे? रेडियस निकालेंगे। दैट शुड बी आल्सो इन टर्म्स ऑफ बेटा मीटर। या तो हमें वॉल्यूम को ही बेटा सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ पे इजी हमारे लिए होगा टू कन्वर्ट द रेडियस इनटू मीटर यूनिट। सही बात। फिर हम इस गिवन वॉल्यूम को इस फार्मूला के साथ कंपेयर करेंगे जहां पे हमारे पास में पाई का वैल्यू अप्रोक्सीमेट रैशनल वैल्यू ही प्लग करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद में जो हमारे पास में रेडियस होगा वो भी हमारे पास में होगा। सही बात। तो एच यहाँ पे अननोन होगा तो वहां से हमारे पास में फॉलो होगा अपने सिलेंडर की हाइट। ठीक है बेटा। चले बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का हम करेंगे यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट। हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा हियर द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। हियर द यानी कि हियर का मतलब इस क्वेश्चन में हियर द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर। Here the volume of the cylinder V is equal to बेटा वो है 1.54 मीटर क्यूब। ठीक बेटा। जो हमारे पास में वॉल्यूम के यूनिट्स होते हैं वो क्या है बेटा? क्यूबिक यूनिट्स होते हैं। तो यही वॉल्यूम हमें दिया गया है सिलेंडर का 1.54 मीटर क्यूब। ठीक। ऑल्सो इट इज बेस डायमीटर, ऑल्सो इट इज डायमीटर का मतलब बेस डायमीटर। चल बेटा ऑल्सो इट इज डायमीटर ही हम लिखेंगे, डायमीटर। जो इसका डायमीटर है बेटा वो डी से डिनोट करेंगे जो कि बेटा 140 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक। तो इंप्लाइज दैट इसका जो बेस रेडियस आर होगा वो डी अपॉन 2 होगा यानी कि 140 अपॉन 2 होगा। तो सेंटीमीटर यूनिट्स में होगा 2 1 2 7 14। सही बात। तो रेडियस हमारे पास में आने वाला है 70 सेंटीमीटर, विच इंप्लाइज दैट 70 सेंटीमीटर को मैं बेटा मीटर में कन्वर्ट करूंगा। व्हाट इज द रिलेशन कनेक्टिंग, व्हाट इज द कन्वर्जन फैक्टर by which we can convert the centimeter units into meter units? बेटा वो 100 है, बिकॉज एक मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है और एक सेंटीमीटर 1/100 मीटर के बराबर होता है। छोटे में बड़े यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करने के लिए 100 से हमने मल्टीपल करना पड़ेगा, यानी कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए बेटा हमें 100 से कन्वर्शन फैक्टर से मल्टीपल करना पड़ेगा, और छोटे यूनिट को यानी कि सेंटीमीटर को हमने बेटा मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वही चीज हम यहाँ पे बेटा फॉलो करेंगे। तो हमारे पास में जो रेडियस आएगा दैट इज बेटा 70 डिवाइड बाय 100। लेकिन यहाँ पे बेटा ये जो 1 सेंटीमीटर होगा बिकॉज 70 सेंटीमीटर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 70 into 1 सेंटीमीटर। फिर 1 सेंटीमीटर 1/100 होगा। ठीक है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा। इंप्लाइज दैट रेडियस हमारे पास में आएगा दैट इज डियर स्टूडेंट 7/10 मीटर। सही बात। तो ये हमारे पास में आ गया रेडियस। ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा लेट h be the required height of the cylinder. Let h be the required height of cylinder. ये ध्यान में रखना, ये यहां से फॉलो हो गया। Required height of cylinder, height of cylinder
यानी कि h वो हाइट है जो हमें जरूरत है, रिक्वायर्ड का मतलब जो हमें जरूरत है, ठीक है। नाउ वी नो दैट, अब हमें पता है क्या है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर V इज इक्वल टू बेटा किसके बराबर आएगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर h, सही बात। विच इंप्लाइज दैट V के बदले अपना वैल्यू जो कि 1.54 है, 1.54, ठीक है, इज इक्वल टू 22/7, आर स्क्वायर का मतलब दैट इज 7/10, और 7/10 मल्टीपल बाय 7/10, सही बात। उसके बाद में हमारे पास में आएगा हाइट, हाइट क्योंकि हमारे पास में अभी पता नहीं है, इसको हमने मालूम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम वेरिएबल ही इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इंप्लाइज दैट बेटा ये जो डिसिमल नंबर है मैं इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करूंगा। y का बेटा 1.54 का मतलब 154/100, बिकॉज डिसिमल के बदले 1 आएगा। जितने डिसिमल प्लेस में डिजिट्स होंगे, प्लेसेस होंगे, जितने प्लेसेस हमारे पास में डेसिमल पार्ट में होंगे उतने जीरो लाने पड़ेंगे। 2 डिजिट्स है तो 2 जीरो लाए। यहाँ पे 7 1 7, 7 1 7 आएगा, सही बात। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या बेटा, इसको हम लिखेंगे 22 मल्टीपल बाय 7, और मल्टीपल में आएगा h, और नीचे क्या है बेटा 10 और 10, नीचे डिनोमिनेटर्स को मल्टीपल करेंगे, y का 100। और आपको दिखेगा बेटा यहाँ पे इन दोनों साइड से इस इक्वेशन में 100 डिवाइड है, और इस 100 को लाएंगे इधर तो मल्टीपल होगा, इस 100 को लाएंगे इधर तो मल्टीपल होगा, इस पूरे न्यूमरेटर को, तो मतलब ये न्यूट्रलाइज करेंगे एक दूसरे का इफेक्ट है। 100 1 1 सही बात। Which implies that 154 हमारे पास में आएगा बेटा, 7 को 22 से मल्टीपल करेंगे, सही बात। 7 2 और 14 आएगा, एक चढ़ेगा कैरी, 7 2 और 14 तो 15 आएगा, 15 इंटू एच बेटा 15h आएगा। ये 15h के साथ मल्टीप्लिकेटिवली यहाँ पे रिलेट है, तो जब इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा तो रिड्यूस हो जाएगा। 154 1000, 154 1000, सही बात। तो यहाँ पे हमारे पास में 1 यहाँ पे निकला, इज इक्वल टू 1 इंटू एच बेटा h आएगा, ठीक है। तो h आएगा यहाँ पे, और r बेटा हम लिखेंगे h इक्वल टू 1, लेकिन क्या होगा मीटर में होगा, बिकॉज हमने पहले से ही अपने वॉल्यूम को एक्सप्रेसिबल तो ये वही से था मीटर क्यूबिक मीटर में, तो हमने रेडियस को भी बेटा क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेस किया मीटर यूनिट्स में, तो हमारे पास में जो हाइट आने वाली है जाहिर सी बात है इसके भी यूनिट्स बेटा यही हो गए, दैट इज डियर स्टूडेंट्स मीटर यूनिट्स, ठीक है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं h इज इक्वल टू 1 मीटर, यानी कि हमारे पास में इस सिलेंडर की जो हाइट बनेगी दैट इज डियर स्टूडेंट्स 1 मीटर। तो इस तरीके से बेटा हो गए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप दैट you would have taken the screenshot of this board, so let us rub it. Now dear students, we shall move towards the next question, that is question number 6, ठीक। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, और इतना याद रखिएगा बेटा जो अगले आने वाली 2 क्लासेस आपके पास में रहने वाली है, दैट इज डियर स्टूडेंट्स फॉर दिस क्लास 9th and 10th. This chapter is going to make the foundation of those 2 chapters. If you will be well versed with all the formulas and evaluating the formulas that are given in this very chapter, then it will be very easier for you to do those chapters which will be based upon the mensuration there in class 9th and class 10th. So let us first of all read the next question, that is question number 6. A milk tank is in the form of cylinder whose radius is 1.5 meter and length is 7 meter. Find the quantity of milk in liters that can be stored in the tank. बेटा कुल मिला के हमें यहाँ पे बताया गया है एक मिल्क टैंक है, यानी कि दूध की टंकी है। दूध की टंकी जो हमारे पास में वो सिलेंडर की शेप में है, उसका जो रेडियस दिया गया है बेटा डायरेक्ट से रेडियस दिया गया है, रेडियस 1.5 मीटर है, और जो इसकी लेंथ है बेटा इस सिलेंड्रिकल टैंक की जो बेटा मिल्क टैंक की जो लेंथ है दैट इज गिवन टू बी इक्वल टू 7 मीटर। हमें बताना है कितनी क्वांटिटी ऑफ मिल्क ये होल्ड कर सकता है, कितनी क्वांटिटी ऑफ मिल्क हम इसमें रख सकते हैं या ये होल्ड कर सकता है बेटा, लेकिन क्वांटिटी ऑफ मिल्क हमने यूनिट्स ऑफ लीटर्स बेटा निकालना पड़ेगा, सही बात। चलिए बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू मेक द डायग्राम ऑफ दिस सेड क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. लेट मी एज्यूम दैट कि ये हमारे पास में ये सेड सिलेंड्रिकल टैंक है, सेड सिलेंड्रिकल इसको बोलना पड़ेगा बेटा मिल्क टैंक है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारे पास में है, ठीक। तो ये इसके 2 सर्कुलर
सर्कुलर फेसेस है इस सिलेंड्रिकल मिल्क टैंक के, ठीक है बेटा। ये सेंटर यहाँ पे होगा और ये बेटा इस सर्कुलर फेस का ये वाला सेंटर है, मान लीजिए ओ है, और ये बेटा ये दूसरे सर्कुलर फेस का सेंटर है, मान लीजिए बेटा इस पॉइंट को हम नाम रखेंगे ओ डैश। तो अगर मैं इसको वर्टिकली इस सिलेंडर को प्लेस करूंगा तो ये बन जाएगी हाइट, ओ डैश बन जाएगी हाइट। लेकिन इस केस में बेटा हमारे पास में ये बनने वाली है लेंथ। तो बेटा इस क्लोज ये जो हमारे पास में सिलेंड्रिकल मिल्क टैंक है, इसकी जो बेटा लेंथ दी गई है वो 7 मीटर है। 7 मीटर है, मतलब असल में अगर इसको वर्टिकली रखा जाएगा ये हाइट में चेंज हो जाएगा। असल में सिलेंडर की हाइट दी गई है बेटा 7 मीटर। फिर इसके बाद में जो इसका बेस रेडियस है, बेस रेडियस मतलब फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कमफेरेंस जो डिस्टेंस रहने वाली है रेडियस कहलाएगी। और ये रेडियस हमारे पास में दिया गया इस क्वेश्चन में 1.54, दैट इज 1.5 मीटर, सॉरी डियर स्टूडेंट्स 1.5 मीटर है, दैट इज रेडियस हमारे पास में 1.5 मीटर। सही बात। हमें बताना है कितनी क्वांटिटी ऑफ मिल्क हम इसमें प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन लीटर्स में ढूंढनी है। तो ये बेटा करेंगे क्या, ये जो हमारे पास में सिलेंड्रिकल टैंक है, मिल्क टैंक है, इसकी जो लेंथ है असल में ये हाइट है, इसका जो बेस रेडियस है वो बेस रेडियस ऑफ व्हाट किसका बन जाएगा, इसका जो रेडियस है वो बेस रेडियस ऑफ सिलेंडर बन जाएगा। तो सिलेंडर जो हमारे पास में है, अगर हम इसको वर्टिकली रखेंगे उसका बेस रेडियस हमारे पास में है, उसकी हाइट हमारे पास में है, तो इतना ही तो हमें चाहिए ना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए। हम वॉल्यूम ऑफ इस मिल्क टैंक का वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम अगर हम एज यूजुअल निकालेंगे तो वो मीटर क्यूब में आएगा, और हमें पता है 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम कितने लीटर्स होते हैं, परसों ही बताया था। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में बेटा 1000 लीटर्स लिक्विड आते हैं, 1000 लीटर्स ऑफ लिक्विड क्वांटिटी आती है। तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करेंगे, ये कन्वर्शन का सहारा लेके हम बेटा उस मीटर क्यूब वॉल्यूम को जो कि हमारे पास में सिलेंड्रिकल टैंक का आएगा, ठीक, उसको कन्वर्ट करेंगे अपने रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो ये प्लेस कर सकते हैं अपने में इन लीटर। सही बात। तो चलिए बेटा let us begin the solution of this very question, that's question number 6। ठीक है बेटा, solution इसका हम स्टार्ट यहां पे करेंगे। ठीक, हम यहां पे लिखेंगे बेटा here the radius of cylindrical milk tank यानी कि जो हमारे पास में सिलेंड्रिकल मिल्क टैंक है बेटा, इसका रेडियस कितना है। इसका रेडियस r से हम डिनोट करने वाले हैं, और r का वैल्यू हमारे पास में 1.5 मीटर। सही बात। ऑल्सो इट इज लेंथ, यानी कि इस सिलेंड्रिकल मिल्क टैंक की जो लेंथ है इज इक्वल टू इट इज हाइट, यानी कि ये इसके हाइट के बराबर होगा, इज इक्वल टू इट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ सिलेंडर, इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर। वो हम L इज इक्वल टू H लिखेंगे जो कि हमारे पास में आएगा, या हम ऐसे लिखेंगे, चलो बेटा L इज इक्वल टू H इज इक्वल टू बेटा जो कि हमारे पास में 7 मीटर दिया गया है। यानी कि जो इस सिलेंड्रिकल टैंक की लेंथ है वो तो 7 मीटर है बेटा। अगर हम इस सिलेंड्रिकल टैंक को वर्टिकली कंसीडर करेंगे तो यह हमारे पास में ये लेंथ इसकी बन जाएगी बेटा हाइट। सही बात। तो अब हमारे पास में रेडियस भी पता है सिलेंडर का और इसकी हाइट भी पता है सिलेंड्रिकल टैंक का, तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं ना। Therefore वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल मिल्क टैंक V इज इक्वल टू बेटा पाई आर स्क्वायर एच आएगा। सही बात। तो यहां पे हम ये कैलकुलेट करेंगे, V इज इक्वल टू पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, व्हाट इज द रेडियस, दैट इज 1.5 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5। सही बात। और इंटू हाइट आएगा, हाइट हमारे पास में h है, तो 7 और 7 हो जाएगा न्यूट्रलाइज, 7 1 7 विच इंप्लाइज दैट V इज इक्वल टू, बेटा मैं इसको फिर से 2 इंटू 11 में एक्सप्रेस करूंगा, 2 इंटू 11 हो गया बेटा 22, और कौन नहीं जानता 15 और 15 हो गए 225 बेटा, क्योंकि ये 15 नहीं 1.5 है, इसमें एक प्लेस के बाद में डेसिमल है, इसमें एक प्लेस के बाद में डेसिमल है, तो जो हमारे पास में ये प्रोडक्ट आएगा इनका उसमें बेटा 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल होगा।
मतलब 7 और 7 तो हो गया न्यूट्रलाइज, 22 को मैंने एक्सप्रेस किया 2 into 11, तो हमारे पास में जो 1.5 और 1.5 है बेटा, आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस इट इन देयर प्रोडक्ट एज 2.25। सही बात। अब हम करेंगे क्या बेटा, विच इंप्लाइज दैट v इज इक्वल, बिकॉज 11 से हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन आसान है। 22 का टेबल थोड़ा सा टफ है, मैनुअली वो थोड़ा सा रिलेटिवली टफर हो जाएगा, दैट्स वाई मैंने 22 का एक्सप्रेस किया 2 into 11। अब 11 का यहाँ पे पहाड़ा हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आएगा बेटा विच इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू बेटा 2 into 11 से मल्टीपल करेंगे, 11 5 55 आएगा। सही बात। 5 चढ़ेगी कैरी। सही बात। उसके बाद में 11 2 22 और 5 प्लस 2 कितने हो गए, 7 हो गए, वो आएगा बेटा 27 में से 7 यहाँ पे रहेंगे, 2 चढ़ेगी कैरी। सही बात। तो 2 चढ़ेगी कैरी, 11 2 22, वो आएगा बेटा 24। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है बेटा 2 के साथ, तो 2 के बाद डेसिमल है, तो बेटा यहाँ पे 2 के बाद डेसिमल लगाएंगे। सही बात। तो यहाँ पे हम अब 2 का इस गिवन नंबर के साथ प्रोडक्ट लगाएंगे, विच इंप्लाइज दैट v विल बी इक्वल टू बेटा 2 5 10 आएगा, एक चढ़ेगा कैरी, 2 7 14 और 15 आएगा। ठीक है, एक चढ़ेगा कैरी, और बेटा 2 4 8 आएगा, 8 प्लस 1 दैट इज 9, 2 2 4 4 9 5 0। ठीक है, 2 के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पे डेसिमल चढ़ाएंगे। सही बात। तो यहाँ पे डेसिमल आएगा, तो यानी कि 49.50 बेटा, लेकिन क्या आएगा बेटा, इट विल बी मीटर क्यूब वॉल्यूम, यानी कि ये हमारे पास में सिलेंड्रिकल मिल्क टैंक का वॉल्यूम है बेटा। ठीक, अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम करने वाले हैं बेटा इस वॉल्यूम को कन्वर्ट इनटू लीटर क्वांटिटी में। सही बात। तो आप यहां पे लिखोगे बेटा सिंस 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। कौन नहीं जानता, परसों पढ़ाया था आपको अच्छे से। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, यानी कि अगर हमारे पास में एक ऐसा क्यूब होगा जिसका हर एक साइड 1 मीटर होगा, तो उसका जो वॉल्यूम रहने वाला है, उसमें जो क्वांटिटी ऑफ लिक्विड हम रख सकते हैं दैट इज बेटा इन लीटर्स, दैट इज 1000 लीटर्स। सही बात। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना बेटा, ये जो हमारे पास में वॉल्यूम आया 49.50, इसको हम लिख सकते हैं 49.50 इंटू बेटा क्या करेंगे, इंटू 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब के बदले 1000 लीटर्स लगाएंगे। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ मिल्क that can be placed in the given cylindrical tank, cylindrical tank will be बेटा। ठीक, वो हम क्या करेंगे बेटा, ये जो हमारे पास में 49.50 है बेटा, यहां पे हम मीटर क्यूब, इसको हम ऐसे लिखेंगे 49.50 मल्टीपल बाय बेटा 1 मीटर क्यूब। सही बात। तो यहां पे ये आएगा 49.50 मल्टीपल क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे जो हमारे पास में ये 1 मीटर क्यूब है किसके बराबर है, 1000 लीटर्स के बराबर। तो 1 मीटर क्यूब के बदले हम 1000 लीटर्स लगाएंगे, विच इज इक्वल टू दैट बेटा, देखिए बेटा 1000 के मल्टीपल करने से क्या हो जाएगा, ये जो डिसिमल होगा बेटा ये उतने प्लेसेस राइट में चला जाएगा जितने जीरो हो गए, तो 3 जीरो है तो बेटा 3 प्लेसेस ये राइट में चला जाएगा। 49 पहले हम लिखेंगे, एक प्लेस उन 3 प्लेसेस में बेटा ये 5 होगा, दूसरी प्लेस ये 0 होगा, तीसरी प्लेस जो होगी एक और 0 यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो यानी कि 49,500 liters of milk can be placed in the given cylindrical tank। तो इतना याद रखिए बेटा, 49,500 liters of milk can be placed in it। उम्मीद करते हैं कि बेटा आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मूव करेंगे हम अब अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। तो ये तो 6वां था, 7वां क्वेश्चन हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट फॉर दैट। उम्मीद करते हैं कि बेटा आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल रब इट। ठीक, अब इसके बाद में जो क्वेश्चन होगा थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। ठीक है बेटा, तो चलिए बेटा उसको अब हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ठीक, चलिए बेटा मैंने ये रब किया अभी। अब हम मूव करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो उसके लिए बेटा लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दिस वेरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा, इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड
how many times will its surface area increase, how many times will its volume increase। बेटा बताया गया है कि अगर हमारे पास में एक क्यूब है, क्या बेटा एक क्यूब है, अगर उस क्यूब के साइड को या एज को बेटा डबल किया जाएगा, अगर एक क्यूब की एज को, या एज का मतलब लेंथ ऑफ द एज मतलब लेंथ ऑफ द साइड, ओके। अगर हमारे पास में छोटा मोटा एक क्यूब है, मान लीजिए हमारे पास में गिवन क्यूब है, बोला गया है क्वेश्चन में कि अगर इस क्यूब की जो भी एज की लेंथ होगी, जो भी एज की लेंथ होगी, अगर वो एज की लेंथ हम बेटा डबल करेंगे, क्या करेंगे बेटा डबल करेंगे। मान लीजिए इसकी एज की लेंथ ए है, ये वाला भी ए होगा, फिर ये वाला भी ए होगा, इसकी एज की लेंथ को हमने डबल करना पड़ेगा। डबल करने का मतलब जो नया एक क्यूब हमारे पास में मिलेगा ना बेटा, उसका हर एक साइड रहने वाला है कितना 2a। डबल करने का मतलब ए को 2a बनाना है, सही बात। मान लीजिए ये हमारे पास में दूसरा एक क्यूब है जो हमने बेटा पहले क्यूब से मिला, ऑन डबलिंग इट इज एज, सही बात। मान लीजिए मैंने कनेक्ट किया, ये कनेक्ट किया, ये कनेक्ट किया और ये कनेक्ट किया, ठीक। तो ये हमारे पास में नया क्यूब है, इसकी जो नई एज बनेगी बेटा वो डबल एज दैट ऑफ प्रीवियस एज होगी, यानी कि ए से डबल बन जाएगी। ए से डबल बन जाएगी मतलब वो ए डैश रखेंगे हम, वो बन जाएगी बेटा 2a। तो यहां पे भी जो इसकी एज होगी वो ए डैश होगी, जो कि बन जाएगी बेटा 2a। और यहां पे इसकी जो एज होगी यानी कि हाइट वो भी तो इक्वल होगी, वो ए डैश होगी, लेकिन बन जाएगी बेटा 2a। इतना समझ में आया। यानी कि बताया गया है कि अगर हमारे पास में कोई क्यूब होगा, अगर उस क्यूब की एज को डबल हम करेंगे, आप बताइए कि सरफेस एरिया बढ़ तो जाएगा ना, बिकॉज एज सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब जो होता है ना बेटा दैट इज बेटा 6a स्क्वायर, सही बात। तो 6 इंटू एच स्क्वायर सरफेस एरिया हमें देता है, 6 इंटू एच स्क्वायर हमें सरफेस एरिया देता है। तो सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टू द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब। तो जाहिर सी बात है अगर एज बढ़ेगी तो बेटा सरफेस एरिया बढ़ेगा। इसी तरीके से जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है वो बेटा साइड क्यूब होता है कि नहीं होता है, साइड क्यूब फार्मूला से हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब मिलता है। अब डायरेक्टली बेटा अगर हम देखेंगे जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब। क्यूब की एज की लेंथ अगर बढ़ जाएगी तो वॉल्यूम भी हम एक्सपेक्ट करेंगे वो बढ़ेगा ही। अब हमें बताना है कि सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा एज के बढ़ने से, नए क्यूब का सरफेस एरिया भी बढ़ जाएगा एज के बढ़ने की वजह से, नए क्यूब का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा एज के बढ़ने की वजह से, डबल करने की वजह से। हमें बताना है हाउ मेनी टाइम्स द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब हैज बीन इंक्रीज्ड एंड हाउ मेनी टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द न्यू क्यूब इज इंक्रीज्ड, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए बेटा चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन हम कैसे कंसिडर करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ठीक। हम ऐसे लिखेंगे बेटा लेट द एज ऑफ गिवन क्यूब बी, यानी कि एज जो हमारे पास में गिवन क्यूब के है वो मान के चलेंगे हम बेटा वो ए यूनिट्स है। कितना बेटा बी ए यूनिट्स मतलब, ठीक। ऑन डबलिंग द edge of given cube, edge of given cube, the edge of new cube will be the edge of, या ऐसे लिखिए बेटा then the edge of new cube will be बेटा वो a डैश से हम डिनोट करेंगे, a डैश इक्वल टू 2a, ठीक बेटा। अब हम क्या करेंगे, पहले सरफेस एरिया गिवन क्यूब का कैलकुलेट करेंगे और इसका वॉल्यूम भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नाउ सरफेस एरिया ऑफ गिवन क्यूब इज इक्वल टू बेटा y का बेटा वो a से हम डिनोट करेंगे, a इज इक्वल टू सरफेस एरिया a से डिनोट करेंगे, a इज इक्वल टू बेटा y का 6a स्क्वायर सरफेस एरिया। आपके टोटल सरफेस एरिया का मतलब सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल द 6 फेसेस ऑफ द गिवन
गिवन क्यूब। सिंस क्यूब का हर एक फेस बेटा कैसा होता है, हर एक साइड कैसा होता है बेटा, हर एक साइड स्क्वायर इन नेचर होता है, जिसका साइड ए होता है, तो एक स्क्वायर का एक साइड का एरिया आएगा ए स्क्वायर, तो 6 का आएगा 6 स्क्वायर। ऑल्सो वॉल्यूम ऑफ गिवन क्यूब, वॉल्यूम ऑफ गिवन क्यूब किसके बराबर होगा, वो बेटा v से हम डिनोट करेंगे, v इक्वल टू वो आएगा बेटा साइड क्यूब यानी कि ए क्यूब। इसको हम फर्स्ट रखेंगे, इसको हम सेकंड रखेंगे, सही बात। अब हम यहां पे लिखेंगे बेटा क्लियरली सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, नए क्यूब का जो सरफेस एरिया होगा, न्यू क्यूब विल बी नए क्यूब का जो सरफेस एरिया होगा वो बेटा, क्योंकि एज उसकी ए डैश है तो सरफेस एरिया हम ए डैश से ही डिनोट करेंगे, कैपिटल ए डैश से। एज है बेटा ए डैश, वो कितना आएगा बेटा, सरफेस एरिया होगा 6a डैश स्क्वायर से। फिर से देखिए बेटा, जो नया क्यूब है उसकी एज कितनी है बेटा, ए डैश यूनिट्स के बराबर है, तो उसका सरफेस एरिया अगर हम ए डैश से डिनोट करेंगे, वो ए डैश किसके बराबर आएगा, ए डैश आएगा बेटा 6 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ द सेकंड क्यूब, दैट इज न्यू क्यूब, दैट इज ए डैश स्क्वायर, which implies that a dash is equal to बेटा 6 into a dash का वैल्यू हमें यहाँ पे प्लग करना है। a dash का वैल्यू बेटा 2a है, यहाँ पे हम 2a लिखेंगे होल स्क्वायर, सही बात। which implies that a dash का वैल्यू कितना आएगा, दैट इज 6, 2 को अलग स्क्वायर, a को अलग स्क्वायर, सही बात। वो आएगा 4 into बेटा a स्क्वायर। तो बेटा यहां पे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, हम फ्रंट लाइन में बेटा 4 को लाएंगे, उसके बाद में फैक्टर 6 को ले लेंगे और फिर ए स्क्वायर को। ये 3 फैक्टर्स है बेटा, ये एरिया की लगती है फैक्टराइजेशन। ए डैश विल बी इक्वल टू बेटा, हम फ्रंट लाइन में 4 को लाएंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से बेटा इसको ब्रैकेट में रखेंगे 6 और ए स्क्वायर को बेटा हम ब्रैकेट में रखेंगे, which implies that बेटा a dash, what is a dash? A dash is the surface area of the new cube, that is बेटा 4 times, यहां पे हम लिखेंगे बेटा क्या, अगर आप इक्वेशन फर्स्ट से देखोगे 6a square is nothing, that is the surface area of the given cube, यानी कि यहां पे हम लिखेंगे बेटा a, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमें क्या बताएगी, इक्वेशन बेटा इक्वेशन स्टार हमें बताएगी, यहाँ ये फर्स्ट इक्वेशन हमें बताएगी बेटा जो सरफेस एरिया नए क्यूब का है ना बेटा, वो 4 गुना बढ़ गया, दैट बिकम्स 4 टाइम्स एज दैट ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द गिवन क्यूब, ठीक है। which implies that surface area of new cube becomes 4 times as that of the surface area of given cube, as that of the surface area of given cube। ये बेटा हमारे पास में पहले पार्ट का हमने आंसर दिया, यानी कि सरफेस एरिया नए क्यूब का बन गया बेटा 4 गुना ज्यादा, यानी कि उसमें 4 टाइम्स बढ़ोतरी हुई, 4 टाइम्स एज दैट ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द गिवन क्यूब। आल्सो बेटा यहां पे हम लिखेंगे, यहां फर्दर लिखेंगे, फर्दर वॉल्यूम ऑफ द न्यू क्यूब, जो हमारे पास में नया क्यूब रहने वाला है उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द न्यू क्यूब, वो बेटा यहां पे तो नहीं आ सकता है ना, तो इसलिए मैं बेटा ऊपर यहां पे रब करूंगा। यू जस्ट टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ इट फर्स्ट। उम्मीद करते कि आपने इसका स्क्रीन शॉट लिया होगा, तो बेटा इतना मैं रब यहां पे कर लेता हूं, ठीक, इतने में पहुंचेगा मेरा, ठीक। तो हमारे पास में फर्दर वॉल्यूम ऑफ द न्यू क्यूब बेटा, क्योंकि नए क्यूब की एज है ए डैश, तो नए क्यूब का वॉल्यूम हम बी डैश से डिनोट करेंगे, बी डैश इज इक्वल टू बेटा वाई का ए डैश क्यूब, कितना आएगा बेटा ए डैश क्यूब, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज ए क्यूब, साइड क्यूब, तो यहां पे आएगा ए डैश, लेकिन क्या आएगा इसके ऊपर क्यूब आएगा, which implies that जो हमारे पास में v डैश आएगा, तो a डैश का अपना वैल्यू है 2a, बिकॉज h तो डबल की ना बेटा, वो आएगा 2a होल क्यूब, कौन नहीं जानता a इंटू बी होल क्यूब, a क्यूब इंटू बी क्यूब होगा, which implies that बेटा जो v क्यूब होगा हमारे पास में, वो बेटा आएगा 2 क्यूब अलग में लिखूंगा और मल्टीपल बाय बेटा क्या लिखूंगा a क्यूब, ठीक है बेटा। तो
तो ये समझ में आया, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे 2 क्यूब इंटू ए क्यूब विच इम्प्लाइज दैट बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये आएगा v डैश इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द न्यू क्यूब इज इक्वल टू 2 2 4 2 8 टाइम्स बेटा हम लिखेंगे a क्यूब। लेकिन अगर आप देखोगे इक्वेशन सेकंड से ये जो a क्यूब है ना बेटा वो v के बराबर है, वॉल्यूम ऑफ द गिवन क्यूब के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विच इम्प्लाइज दैट बेटा v डैश इज इक्वल टू a टाइम्स v। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा यूजिंग सेकंड बिकॉज वो a क्यूब इज नथिंग दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द गिवन क्यूब। तो यहां पे हम लिखेंगे बेटा यूजिंग फर्स्ट, यहां पे हम लिखेंगे बेटा यूजिंग फर्स्ट, यहां पे यूजिंग सेकंड। सही बात। अब v डैश क्या है? इट इज द वॉल्यूम ऑफ द न्यू क्यूब। व्हाट इज v? v इज द वॉल्यूम ऑफ द गिवन क्यूब। तो यहां से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द न्यू क्यूब इज बेटा वॉल्यूम ऑफ द न्यू क्यूब इज 8 टाइम्स एज दैट ऑफ द गिवन क्यूब। ठीक है, सो द वॉल्यूम of new cube becomes 8 times as that of the volume of given cube। ठीक है बेटा, इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, आप उसको खुद ट्राई करोगे तो बेटा हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू।